हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नॉर्दर्न ब्रेव्स ओमेन वर्सेस ओटागो स्पार्क्स ओमेन के बीच में जो मैच खेला जाएगा सुपर स्मैश T20 ओमेन का। जो मैच खेला जाएगा उसके लिए सारे प्लेयर्स के अभी के परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शन और कप्तान वाइस के ऑप्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। तो यहाँ पर बात यह है कि नॉर्दर्न ब्रेव्स वुमेन अपने स्क्वाड अनाउंस कर चुकी है और वहीं ओटागो स्पार्क वुमेन का अभी तक का कोई भी स्क्वाड का न्यूज़ नहीं है। हम ये उम्मीद करते हैं कि पिछले मैच का जो स्क्वाड है वही इस मैच में भी सेम ही रहेगा स्क्वाड। तो उसी उसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और नॉर्दर्न ब्रेव्स वुमेन टीम तरफ से ये जो इनका एक भी मैचेस में अभी तक हुआ नहीं, तो इनके प्लेयर्स के स्टैट्स के अकॉर्डिंग हम टीम बनाएंगे। तो पहले विकेटिंग सेशन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये मैच खेला कहा जाएगा सडन पर्क हैमिल्टन में ये मैच खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट जनरली इट्स अ गुड बैटिंग विकेट, ऑल्सो द पिच यूजुअली हैज डिसेंट अमाउंट ऑफ ग्रास व्हिच फेवर द पेसर्स। मतलब बैटिंग के लिए बहुत ही बढ़िया पिच है, लेकिन पिच में घास बहुत ज़्यादा होता है जनरली, और जो पेसर्स को ज़्यादा मदद करता है। स्टार्ट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इनिंग के एवरेज स्कोर T20 इंटरनेशनल में 179 है, और वहीं डोमेस्टिक में 163, और वुमेंस T20 इंटरनेशनल में 137। तो मतलब बैटिंग के लिए ठीक ठाक पिच है। अब बात करेंगे प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो नॉर्दर्न ब्रेव टीम तरफ से एच टॉप ओपनिंग कर सकते हो, होली टॉप, उसके साथ केट एंडरसन, उसके बाद एन पटेल, एस बरीबल, और उसके बाद लूसी बाउशर, एन मैथ्यूज, एम हाइट, सी सॉसफील्ड, एम टेम्पल्टन, के नाइट, और उसके बाद ई बेकर। ओटागो स्पार्क्स टीम तरफ से सूजी बेट्स, पॉली इंग्लिश, केटी मार्टिन, केटी इब्राहिम, हैरी जॉनसन, कैटलिन ब्लेकली, उसके बाद बेला जेम्स, और उसके बाद ई कार्सन, एस ओल्डर शो, ई ब्लैक, और उसके बाद एम लैम्बलॉफ। तो ये दो होना चाहिए दोनों मैच का, दोनों टीम का प्लेइंग 11। अब इसके अकॉर्डिंग हम टीम बनाएंगे। तो पहले विकेटिंग सेशन से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हमने केटी मार्टिन को ट्राई किया। ओटागो स्पार्क्स टीम तरफ से एज ए फर्स्ट बैट्समैन पिछले मैच में 29 रन की शानदार पारी के लिए थी, इसी वजह से हमने इनको प्रेफरेंस दी है, जो आपके लिए भी स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। इनके अलावा ऑप्शन आपके पास दो मौजूद है, पी इंग्लिश और एच टॉप, क्योंकि ए यूवर्ट जो इस मैच के लिए स्कोर की नहीं है। पी इंग्लिश के बारे में बात करेंगे तो पिछले मैच में ये भी खेली थी एज एन ओपनिंग बैट्समैन, 9 रन बनाई थी। तो एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहते हैं इनको ट्राई कर सकते हैं। एच टॉप के बारे में बात करेंगे तो ये जनरली ओपनिंग कर रही है। रिसेंट जो ODI सीरीज चल रहा है, 2 मैचेस वहाँ पर खेल चुकी है, 25 रन बना चुकी है। तो डेफिनेटली इस मैच में भी ओपनिंग करना चाहिए। तो आप चाहते हैं उनको ट्राई कर सकते हैं। पॉल इंग्लिश और एच टॉप में से किसी को भी एज एन ओपनिंग बैट्समैन इनका खेलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट बैटिंग सेक्शन की तरफ शिफ्ट होते हैं। 3 बैट्समैन को हमने ट्राई किया, जिनमें से पहला विकेट सूजी बेट्स एज एन ओपनिंग बैट्समैन पिछले मैच में 64 रन की शानदार पारी के लिए। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन और एक अच्छे कप्तान वाइस के ऑप्शन भी हो जाती है, क्योंकि ये जनरली बॉलिंग भी करती है, लेकिन रिसेंट पास्ट में ये बॉलिंग नहीं की है, और इस मैच में बॉलिंग करने के चांसेस बहुत ही कम है। इनके अलावा ऑप्शन से एल बाउशियर, एम टेम्पल्टन। एल बाउशियर को मेनली हमने ट्राई किया मेनली एज ए बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में, यानी 4-5 पे ये बैटिंग करनी चाहिए, या फिर 6 पर भी कर सकते हैं। 4 से लेकर 6 तक इनका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। पिछले सीजन भी ये 7 मैचेस खेली थी, जहाँ पर 27 रन बनाई थी। साथ साथ अगर देखा जाए तो 3 विकेट्स भी था इनके खाते में। तो डेफिनेटली 4 से लेकर 6 तक इनका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। साथ साथ ये बॉलिंग भी करेंगे, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको ट्राई किया। एम टेम्पल्टन मतलब लास्ट ईयर इन्होंने 3 मैचेस खेली थी, जहाँ पर 2 विकेट्स निकाली, साथ साथ 33 रन से इनके खाते में। तो इसी वजह से हमने इनको ट्राई किया। अब इन तीनों के अलावा बैटिंग सेक्शन में ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। ब्रूक हेलिडे अगर खेलेंगे डेफिनेटली अच्छे ऑप्शन होंगे, लेकिन स्क्वाड में इनका नाम नहीं है। के गारिका भी नहीं है। सी ब्लैकली, बी जेम्स दोनों ही लास्ट मैच में खेली थी ओटागो स्पार्क्स टीम तरफ से। सी बेकली के बारे में बात करेंगे तो ये 6 पर बैटिंग करती है, जहाँ पर पिछले मैच में इन्होंने 7 रन बनाए। और वे बात करेंगे बी जेम्स के बारे में, तो बी जेम्स ओटागो स्पार्क्स टीम तरफ से खेलती हैं 7 पे बैटिंग की थी पिछले मैच में, जहाँ पर 1 रन बनाई थी। और बी सी बेकली 6 पे बैटिंग की थी, जहाँ पर 7 रन बनाई थी। इनके अलावा अगर देखा जाए तो एफ लेडन डेविस इस मैच के लिए अगर स्क्वाड में हिस्से होंगे तो डेफिनेटली आपके लिए मस्ट भी ऑप्शन हो जाएंगे अगर खेलती हैं तो। ये मतलब ओटागो स्पार्क्स का अभी तक जो स्क्वाड अनाउंस नहीं होता, इसी वजह से हम इसे और कह नहीं सकते कि ये खेलेंगे या नहीं। और ओ गेन के बारे में बात करेंगे तो पिछले मैच के लिए स्क्वाड की हिस्सा नहीं थी। बाकी अगर देखा जाए तो इन मैथ्यूज़ रहेगी एक ऑप्शन जो नॉर्दर्न बेब्स वुमेन टीम तरफ से खेलती है। अभी तक के प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे तो इन मैथ्यूज़ जनरली बैटिंग करेंगी 5 ODI में 5 पे बैटिंग करी, जहाँ पर 23 रन बनाई थी। पिछले सीजन 1 रन बनाई थी 2 मैचेस में, 7 पे बैटिंग करती है। लेकिन रिसेंटली जो डोमेस्टिक ODI चल रहा है वहाँ पर इन्होंने 5 पे बैटिंग की। तो 5 से लेकर 7 तक इनके बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। नेक्स्ट अब बात करेंगे बैटिंग सेक्शन की बात अब ऑलराउंडर सेक्शन की। तो 4 ऑलराउंडर को हमने ट्राई किया, जिनमें से पहले विकेट केटी इब्राहिम ओटागो स्पार्क्स वुमेन टीम तरफ से खेलती है। पिछले मैच में 4 पे बैटिंग की तो 7 रन बनाई थी इन्होंने, साथ साथ 2 विकेट्स भी इनके खाते में। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे पांच ऑप्शन और एक अच्छे कप्तान वाइस के ऑप्शन हो जाती है। हेली जॉनसन 5 पे बैटिंग की तो पिछले मैच में 13 रन इन्होंने बनाई थी। साथ साथ ये बॉलिंग भी करती है, जहाँ पर 4 विकेट्स इनके खाते में। तो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन और एक अच्छे कप्तान वाइस के ऑप्शन ये भी हो जाती है। केट एंडरसन पिछले मैच में एज एन ओपनिंग पिछले सीजन में 10 मैचेस खेली थी, 203 रन बनाए थे।
थे एज एन ओपनिंग बैट्समैन, लेकिन बॉलिंग एक भी मैचेस में नहीं की। लेकिन इस सीज़न ओडीआई मैचेस में ये बॉलिंग भी कर रही है। ये केट एंडरसन के बारे में बात करेंगे तो ये जनरल एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेल भी रही है। 2 मैचेस में ओडीआई में बैटिंग कर चुके हैं, जहाँ पर 80 रन और साथ साथ उसके साथ साथ 2 विकेट्स भी निकाली। तो ये बॉलिंग करने का चांसेस भी मेरे हिसाब से है, तो आप चाहे तो इनको एज ए बैट्समैन ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी नंसी पटेल को हमने ट्राई किया, ज़्यादातर लोगों ने इनको ट्राई नहीं किया, क्योंकि पिछले सीजन उतना बहुत बड़े कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। 76 रन बनाई थी, साथ साथ 8 विकेट्स निकाले थे। लेकिन इस सीजन ओडीआई सीरीज के बारे में बात करें तो 3-4 पर बैटिंग भी कर रही है। 2 मैचेस में 36 रन इन्होंने बनाए ओडीआई में, लेकिन विकेट इनको नहीं मिला, लेकिन बॉलिंग ये कर रही है। तो डेफिनेटली एज एन ऑलराउंडर ऑप्शन हमने इनको ट्राई किया। भाई इन चारों के अलावा ऑलराउंडर सेक्शन में ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। ई रिचर्डसन अगर खेलेंगे डेफिनेटली अच्छे ऑप्शन रहेंगे, लेकिन इसमें जो इस मैच के लिए स्क्वाड की हिस्से नहीं है। बाकी इल मूली भाई भी इस मैच के लिए स्क्वाड की हिस्से नहीं है। बाकी अगर देखा जाए तो ई कार्सन है, जो ओडोगोस पास वोमेन टीम तरफ से खेलती है, लेकिन प्रदर्शन उतना कुछ खास नहीं है। पिछले मैच में उन्होंने 8 पे बैटिंग करते 0 रन बनाए, 3 ओवर गेंदबाजी की, लेकिन विकेट इनको नहीं मिला। तो मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। एज बरीबल मेनली एज ए बैटिंग ऑप्शन आप चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 4 पे बैटिंग करी थे ओडीआई में, 2 मैचेस में 71 रन बना चुके थे। डेफिनेटली इस मैच में भी शायद 3-4 पे बैटिंग कर जाए, 4 पे। जी हरीस इस मैच के लिए स्क्वाड के हिस्से नहीं है। टी वकलिन के बारे में ज़्यादा कुछ हमारे पास जो है स्टार्ट्स मौजूद नहीं है। तो सीधे बढ़ते हैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ। 3 बॉलर्स को हमने ट्राई किया, जिनमें से पहला विकेट सी सासफील्ड। पिछले सीजन 10 मैचेस में 5 विकेट्स निकाली थी। इस सीजन 2 ओडीआई मैचेस में ऑलरेडी 2 विकेट्स निकाल चुके थे। डेफिनेटली एज ए स्ट्राइकिंग गेंदबाज आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन ये हो जाएंगी। एस होल्डर्सो एमा ब्लैक रहेंगे हमारे नेक्स्ट 2 पिक। एस होल्डर्सो पिछले मैच में 3 विकेट्स निकाली थी। ई ब्लैक पिछले मैच में इन्होंने बॉलिंग की थी, पूरा कोटा अपना पूरा किया था, लेकिन विकेट इनको नहीं मिला। लेकिन फिर भी एज ए स्ट्राइकिंग गेंदबाज हमने इनको ट्राई किया। कि नाइट एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, 2 ओडीआई मैचेस में 4 विकेट्स निकाली, मतलब मोमेंटम अच्छी जा रही है इनका, तो आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं। एस नायडू के बारे में बात करेंगे। एल हिप्स इनमें से कोई भी इस मैच के लिए स्क्वाड के हिस्से नहीं है। एम लोए लास्ट मैच में स्क्वाड के हिस्से थे, पिछले सीजन 7 मैचेस में 4 विकेट्स निकाली थी। अगर खेलती है आप चाहे तो इनको भी एज एन ऑप्शन कॉन्सिडरेशन में ला सकते हैं। एम व्हाइट के बारे में बात करेंगे तो ये नॉर्दर्न ब्रेव्स टीम तरफ से इस मैच के लिए स्क्वाड के भी हिस्से हैं। रिसेंटली ओडीआई में 2 मैचेस में 3 विकेट्स निकाल चुकी है। पिछले सीजन इन्होंने बॉलिंग नहीं की थी। एम लैम्पलॉक लास्ट मैच में खेली थी, लेकिन एक में ओवर बॉलिंग डाली थी, जहाँ पर विकेट्स गई है। और ई बेकर के बारे में बात करेंगे तो ओडीआई में ये जो टूर्नामेंट चल रहा है 2 मैचेस में 1 विकेट्स निकाली। मतलब ये जो सारे कुछ प्लेयर्स ओडीआई में खेल रही है। अब चलते कप्तान वाइस में सिलेक्शन की तरफ। एज ए कप्तान हमने ट्राई किया हेली जॉनसन, एज ए वाइस में केटी इब्राहिम। इनके अलावा 2 ऑप्शन आपके पास, इनफैक्ट 3 ऑप्शन है आपके पास। एक है के एंडरसन का, दूसरा सुजी वेट्स, तीसरे ऑप्शन में है एन पटेल। तो ये ऑप्शन है जिनके बीच में हम ट्राई कर सकते हैं। हालांकि ग्रैंड लीग के लिए ऑप्शन है, हमने जिनको ट्राई किया सेफ ऑप्शन से स्मॉल लीग के लिए। तो ये फिलहाल हमारे बनाई हुई टीम में कोई भी चेंजेस होंगे तो अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम पे जुड़ना उसके लिए बहुत ही जरूरी है। 2 तरीके आपके पास टेलीग्राम पे जुड़ने का। सबसे पहला सबसे ऑथेंटिकेट और डायरेक्ट तरीका है कि आप लिंक से जुड़िए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ऊपर आपको 2 लिंक्स मिल जाएंगे, नीचे ऑल्टरनेटिव बहुत 4 लिंक्स मिलेंगे। टोटल 6 लिंक्स है, जिसके जरिए हम टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर ये 6 लिंक्स भी आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो अपने टेलीग्राम ऐप खोलिए, सर्च ऑप्शन पे जाके हमारे जो चैनल का नाम है प्रेडिक्शन पॉइंट उसे टाइप कीजिएगा। तो प्रेडिक्शन पॉइंट टाइप करते आपके पास एक चैनल आ जाएगा, जिसका सब्सक्राइबर अभी 26,110 है। बाकी जो नीचे आपको चैनल दिख रहा होगा, इनमें से एक भी हमारा नहीं इसके साथ मत जुड़िएगा। हमारे चैनल में प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा है 26,110 सब्सक्राइबर है, तो इसके आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल से ज्वाइन हो जाइए। लाइनअप सर्व करने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम से ऊपर मिल जाएगा। आप चाहे तो उसी सेम टीम से ज्वाइन भी हो सकते हैं, या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसी एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं वीडियो में नई टीम और डिस्कशन के साथ साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।